हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फॉर गेट 2025 और ईएससी 2025 के लिए डिफ्लेक्शन क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं डिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसको आप इजीली सीख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपका बोलता है एक कंपाउंड बीम ए बी सी डी ई। क्या बोलता है? एक कंपाउंड बीम ए बी सी डी ई एज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ए बी सी और सी डी ई। स्टिफनेस दिया हुआ है ई आई अपॉन बी क्यू। डिफ्लेक्शन पूछ रहा है एट द फ्री एंड। डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, ऐसी कुछ और नहीं है। Deflection at the free end E due to load P acting at that point। हम क्या देख रहे हैं कि यहां डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से करने की कोशिश करिए और स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बांटिए और देखिए कि हर पार्ट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ई पे। देखिएगा इधर इंटरनल हिंज है। अगर हम बात करते हैं, ये इंटरनल हिंज है और ये एक स्ट्रेट बार है, तो अगर ये बार ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये ऐसे हमारा बेंड भी होता है तो इसके डिफॉर्मेशन के कारण, क्या एसी के डिफॉर्मेशन के कारण ये बार क्या होगा? रिमेन्स स्ट्रेट रहेगा। ये बार क्या रहेगा? रिमेन्स स्ट्रेट रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये C ऊपर आता है तो इसके अबाउट ये पाइवोट कर जाएगा। इसके अबाउट क्या होगा? पाइवोट करेगा। इट रिमेन्स स्ट्रेट, रिमेन्स स्ट्रेट ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी। अगर ये जो पार्ट है जब ये डिफॉर्म करेगा तो C जब अगर अपवार्ड जाएगा, और वो अपवार्ड ही जाएगा हमारा, वो तो डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अभी बताएंगे, निकालेंगे भी और देखेंगे कि कैसे हो सकता है डिफ्लेक्टेड शेप। तो ये क्या जाएगा? हमारा नीचे जाएगा। मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है और ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है? सेम है। तो जो C का अपवार्ड डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, C का जो अपवार्ड डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, तो जो C का अपवार्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, वो ये पॉइंट, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस B और B है। अब ये सी डी ई का अपना डिफॉर्मेशन होगा, तो वो जो अपना डिफॉर्मेशन होगा उसके कारण ई पे जो डिफ्लेक्शन आएगा उस डिफ्लेक्शन को इसमें क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। वही हमारा क्या होगा? डिफ्लेक्शन एट ई होगा। तो इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन एट ई अगर पूछ रहा है तो डिफ्लेक्शन एट ई ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ बार ए बी सी और प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ, या डिफ्लेक्शन एट ई, डिफ्लेक्शन एट ई ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ बार, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ बार सी डी ई। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन ऑफ एट ए एट ई निकालिए ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ बार ए बी सी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए पे क्या रिएक्शन आ रहा है, बी पे क्या फोर्स आ रहा है स्प्रिंग फोर्स, और सी पे क्या है हमारा फोर्स हिंज को कट करेंगे तो डी पे क्या फोर्स है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, P है, ये क्या है, P है, और ये हमारा मान लेते हैं RD है। और साथ साथ समझिएगा मेरी बात को गौर से, साथ साथ अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं RC के टर्म में, और यहां हमारा RC ऊपर आ जाएगा, और यहां हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम मानते हैं क्या कि आपका RB जो है, ठीक है ना, वो इधर आ रहा है हमारा। हम मानते हैं कि RB क्या है हमारा, इधर है, और स्प्रिंग में RB क्या है हमारा, ऊपर है। अगर हमारा बाद में RB का जो वैल्यू है, अगर वो से पॉजिटिव आता है, मतलब आपका साइन कन्वेंशन एज्यूम डायरेक्शन क्या है, सही है। और यहां हमारा क्या हो जाएगा, RA, RA। तो समझिएगा मेरी बात को गौर से जेंटलमैन, यहां भी B है और यहां भी B है, तो ये आपको सिमेट्री लग रहा है, क्या लग रहा है, सिमेट्री लग रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या आना चाहिए, डायरेक्ट P, और ये क्या आ जाएगा 2P, ये P आ गया हमारा। अब ये B है, ये 2B है, ये क्या है हमारा B है, और ये 2B है। तो ये क्या हो गया, RB इंटू B बाई 3B, और ये हो गया RB इंटू 2B बाई 3B, दैट्स इक्वल टू 2/3 RB, और दैट्स इक्वल टू व्हाट, P, क्योंकि RC हमारा ऑलरेडी क्या निकल चुका है, P निकल चुका है। तो RB जो आ गया हमारा, वो 3/2P आ गया। RB क्या आ गया जेंटलमैन हमारा, RB आ गया 3/2P, और हमारा ये पॉजिटिव आया, मतलब हमारा एज्यूम डायरेक्शन क्या है, हमारा एज्यूम डायरेक्शन हमारा सही है। एज्यूम डायरेक्शन क्या है हमारा, सही है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, अगर हम बात करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का, तो अगर ये A है, C है, D है, और E है, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखिएगा, तो C पे बेंडिंग मोमेंट 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0, क्लियर है। B पे हमारा आएगा कुछ चीज, और E पे क्या आएगा, 0। तो यहां बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आया, यहां बेंडिंग मोमेंट निगेटिव आया। C के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पोर्शन पे पॉजिटिव, राइट हैंड पोर्शन पे निगेटिव। सो ऑब्वियसली सी बात है कि कर्वेचर जो होगा हमारा इस तरफ का, उसका कर्वेचर अपवर्ड्स होगा, बेंडिंग डिफ्लेक्टेड शेप का, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है, और यहां क्या होगा, डाउनवर्ड्स होगा। सो अगर हम बात करते हैं, तो कर्वेचर अपवर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि आपका यही होगा हमारा कर्वेचर अपवर्ड्स, और साथ साथ C के बाद कर्वेचर क्या है हमारा, C के बाद हमारा निगेटिव है, तो कर्वेचर क्या हो जाएगा हमारा, डाउनवर्ड्स। कर्वेचर क्या हो जाएगा हमारा, डाउनवर्ड्स। तो C के बाद आपका, C के बाद हमारा कर्वेचर क्या हो जाएगा, A, B पे हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, जिसमें स्प्रिंग का भी कंट्रीब्यूशन होगा, स्प्रिंग अपवर्ड जा रहा है तो। और C पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट मीन्स उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज द, एक तरह से ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, डिफ्लेक्शन एट E हो गया हमारा। जो ये डिफ्लेक्शन एट E है, समझिएगा मेरी बात को गौर से, ये जो डिफ्लेक्शन एट E है,
तो जब ये आपका बेंड करेगा, कौन, ए बी सी, तो इसके अबाउट पाइवोट के बाद रोटेशन फ्री है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं रेड वाला हटा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डी है तो ये तो हमारा क्या रहेगा, रिमेन्स स्ट्रेट। तो ये डेल्टा सी वन, तो ये भी डेल्टा सी वन आया, डेल्टा सी वन, क्योंकि इसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है हमारा, वो डेल्टा सी वन क्या रहा हमारा, ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट एबीसी, ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट एबीसी। अगर मैं अब आपका सी डी ई क्या होगा, वो बेंड करेगा, तो उसके कारण जो आएगा हमारा कर्वेचर, कर्वेचर ये पोर्शन जिसका कर्वेचर डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव है। सो दिस इज व्हाट डेल्टा टू मान लीजिए, डेल्टा टू दैट इज डेल्टा सी डी ई, दैट इज ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सी डी, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ सी डी ई, और ये ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी। सो मैं इसको तोड़ रहा हूं ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ एबीसी, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस सेम है और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा सी वन, डेल्टा डेल्टा वन मान लो, डेल्टा वन डेल्टा सी वन के बराबर आ जाएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। तो सबसे पहले मुझे निकालना है क्या, डेल्टा सी वन, क्या निकालना है, डेल्टा सी वन। तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा सी वन निकालने का, अगर हम बात करते हैं डेल्टा सी वन निकालने का, तो समझिएगा मेरी बात को गौर से। अब समझिएगा डेल्टा सी वन क्या हो रहा है बेटा, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, समझिएगा बात को। अब आपका ए बी सी है हमारा आर बी 3/2p, ये कितना आया था आपका, यहां आया था p/2, p/2 और 3/2p, कितना आया था 3/2p। चलिए अब आर ए है, और हमारा यहां कितना था, p था ऊपर की डायरेक्शन में, ये क्या था हमारा p। समझिएगा बात को ध्यान से, मुझे डिफ्लेक्शन एट सी निकालना है, डिफ्लेक्शन एट सी निकालना है ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी, बी जो, अब समझिएगा ध्यान से, तो इसको अगर हमको डिफ्लेक्शन ऑफ सी निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साहब यहां जो डेल्टा सी आएगा दैट इज ड्यू टू डेल्टा ऑफ ए बी, डेल्टा ड्यू टू, that is due to delta of C due to deformation of AB, delta of C due to deformation of AB plus delta of C, delta of C due to deformation of BC। तो ये जो C है हमारा, यहां जो डिफॉर्मेशन होगा हमारा, यहां जो डिफॉर्मेशन होगा इस AB के डिफॉर्मेशन के कारण होगा और एक BC के डिफॉर्मेशन के कारण होगा, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी फेल्ट एट C, दैट विल बी फेल्ट एट C। अब समझिएगा जनाब,
अगर ए डिफॉर्म करेगा तो ये पी जो है हमारा आर बी सॉरी सॉरी आर बी हमारा इस डायरेक्शन में है। ये पी को यहां ट्रांसफर करेंगे और तो एक फोर्स और एक मोमेंट पी इंटू बी के फॉर्म में आएगा। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, ये जो पी है ये तो इसके अगेंस्ट में इसी यही हमारा क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये जो पीबी है ये इसको डिफॉर्म करेगा ऐसे। जब ए बी, अब अगर हम इस चीज के लिए देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट बीसी पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पी फोर्स का अफेक्ट जो मुझे मिल रहा है ए बी में, वो एक सपोर्ट मतलब बी पे क्या मिल रहा है, बी पे मुझे एक मिल रहा है किसके फॉर्म में, बी पे मुझे मिल रहा है एक अच्छा इसमें, अच्छा एक बार और, प्लस डेल्टा ऑफ स्प्रिंग भी होएगा ना, क्योंकि डेल्टा ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस डेल्टा ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि आर बी हमारा क्या कर रहा है, ऊपर स्प्रिंग ऊपर की तरफ इलोंगेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसका भी आएगा, अभी मैं बताऊंगा सब। तो डेल्टा सी जो ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी आ रहा है हमारा, ठीक है ना, डेल्टा सी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी आ रहा है, तो एक मोमेंट और एक फोर्स के टर्म में आ रहा है। ये जो पी यहां लग रहा है हमारा, वो तो जो स्प्रिंग है वही कैरी कर लेगा, उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ये मोमेंट आएगा। जब ये मोमेंट इसको क्या करेगा, सैक करेगा, तो इधर कोई फोर्स इधर नहीं आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट इधर 0 होगा, इट विल रिमेन्स स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा C1। और यहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ, ml अपॉन 3ei, ml अपॉन 3ei। तो डेल्टा C1 जो आया आपका, वो क्या आया डेल्टा C1, m pb l a टू b अपॉन 3ei। और ये जो वैल्यू आ गया, ये थीटा इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का b है, तो थीटा इंटू क्या रहा हमारा b, थीटा इंटू क्या रहा b। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस वही कर सकते हैं जो डिफ्लेक्शंस पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं अब ये फॉर्मूला मैं नहीं बता रहा हूं कैसे आता है। आपका अगर यहां अगर मोमेंट है तो यहां रोटेशन आता है ml अपॉन 3i, अपोजिट साइड ml अपॉन 6ei। तो अगर मैं इसमें ट्रायंगल लगा रहा हूं तो थीटा इंटू बी आ गया, दैट्स इक्वल टू बी। तो ये आ गया हमारा एक, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे डेल्टा C2 ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ BC, डेल्टा C2 ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ BC। अगर मैं बात करता हूं BC का, तो आपका ये A है, ये B है और ये C है, ये लग रहा है P। ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है आपका P। ध्यान रखिएगा जनाब, BC पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए यहां एक शियर फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये रिजिड है, तो ये हमारा फिक्सियस एंड की तरह बिहेव करेगा और ये पोर्शन हमारा कैंटिलीवर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना। तो डेल्टा C2 जो आया ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ BC, वो हो जाएगा PL अपॉन 3ei, सो PBQ अपॉन 3ei, PBQ अपॉन 3ei। ध्यान रखिएगा, दिस इज अपवर्ड, दिस इज व्हाट, अपवर्ड, दिस इज अपवर्ड, ऑल राइट। अच्छा सॉरी, P ऊपर लग रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा हमारा, ये भी क्या जाएगा हमारा अपवर्ड, ये भी क्या जाएगा हमारा अपवर्ड।
तो हमने देख लिया कि जो सी पे हमारा डिफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ एबीसी, सी पे जो डिफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी, दैट वुड बी द समेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ए बी, डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट बी सी प्लस स्प्रिंग एक्शन। तो डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट ए बी के कारण यहां आ रहा है थीटा इंटू बी, डिफॉर्मेशन ऑफ पार्ट बी सी के कारण आ रहा है यहां पीबी क्यू अपॉन 3 आई। अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अगर मैं बात करता हूं तो स्प्रिंग जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में आरबी लग रहा है, आरबी का वैल्यू 3p/2 आ गया हमारा। तो स्प्रिंग के कारण तो ये तो बेंड करेगा नहीं, इसका मतलब स्प्रिंग के कारण अगर यहां डेल्टा बी आ रहा है तो ये अगर आपका 2b है और ये b है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा सी स्प्रिंग। सिमिलरिटी लगा देंगे, डेल्टा सी स्प्रिंग डिवाइड बाय डेल्टा बी ड्यू टू स्प्रिंग that's equal to 3b/2b. So delta C spring that's equal to 3/2 into delta B of spring. अब समझिएगा डेल्टा बी ऑफ स्प्रिंग मुझे कैसे पता चलेगा। डेल्टा बी ऑफ स्प्रिंग यहां RP/2 है, RB इज इक्वल टू के डेल्टा ऑफ स्प्रिंग, और ये डेल्टा ऑफ स्प्रिंग हमारा डेल्टा बी ऑफ स्प्रिंग के बराबर है। ये डेल्टा ऑफ जितना अमाउंट से स्प्रिंग ऊपर जाएगा उतना ही अमाउंट से बीम भी जाएगा ऊपर ड्यू टू द स्प्रिंग ओनली, बिकॉज दिस इज ओनली ड्यू टू स्प्रिंग ओनली। सो ये क्या रहा हमारा 3p/2। तो आप आराम से डेल्टा ऑफ स्प्रिंग दैट्स इक्वल टू डेल्टा बी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू आर बी अपॉन के, आर बी 3p/2 अपॉन के आ गया हमारा। के का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि के का जो वैल्यू है ई आई अपॉन बी क्यूब है, ई आई अपॉन बी क्यूब। तो हमारा निकल गया हमारा डेल्टा सी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ एबीसी वो आ गया। वो क्या क्या आया हमारा, वो क्या क्या आया हमारा, वो आ गया हमारा ऐड करने पे क्या आ रहा हमारा pb/3 एक तो आया हमारा ये 3p/2 के, एक क्या आया 3p/2 के। क्लियर है। सेकेंड क्या आया हमारा pb/3 और ये भी तो ऊपर ही आ रहा है हमारा pb/3 बीसी के कारण। क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये कितना आया pb इंटू 2b, 2pb/3 कितना आया 2pb/3 प्लस 2pb/3। क्लियर है। 2pb/3 और प्लस 3p/2 के, 3p/2 के। क्लियर है ना, क्या हुआ 3p/2 के, 3p/2 के। क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देखें कि ये 3/2 डेल्टा बी ऑफ स्प्रिंग क्या आ रहा है हमारा 3p/2 के, 9p/4 के। तो अगर हम यहाँ ये हमारा 9p/4 के होगा ना, जो 3p/2 के हमारा उसका है बी का है,
तो ये क्या हो गया हमारा 9p/4 के हमारा EI/B³ है, तो PB³ अपॉन 3EI प्लस 2PB³ अपॉन 3EI प्लस 9p/4 EI/B³। 4×3 = 12, तो इसको 3, या आप एक काम करिए, 3 कट गया, PB³/4, 9×4 = 13, 13/4 PB³ आ रहा है। क्या आ रहा है? 13/4 PB³ आ रहा है, सही किए है ना। 2 3 PB/³ प्लस 9/4 PB³/EI, 4×9 = 13। ये क्या आ रहा है? अपवर्ड। इसका मतलब कि भाई साहब ये जो हमारा हो रहा था, ये डेल्टा C, जो डेल्टा C1 आ रहा है हमारा, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ AB प्लस स्प्रिंग, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ AB प्लस स्प्रिंग, और ये दोनों सेम रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। ABC प्लस स्प्रिंग, स्प्रिंग इसमें जरूर लिखिएगा, ड्यू टू ABC छूट गया है, स्प्रिंग छूट गया, स्प्रिंग जरूर लिखिएगा, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ABC प्लस स्प्रिंग, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ABC प्लस स्प्रिंग, या ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ABC में ये स्प्रिंग इंक्लूड भी आप समझ सकते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो डेल्टा C1 हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ CDE, ध्यान रखिएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ CDE। तो देखिए जनाब, तो मैं यहां यही बोल रहा था कि अगर मैं डिफॉर्मेशन ऑफ AB बोल रहा हूं, डिफॉर्मेशन ऑफ ABC, तो ABC पे डिफॉर्मेशन का स्प्रिंग का इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर आप स्प्रिंग अलग से भी बोल सकते हैं या स्प्रिंग इंक्लूडेड भी बोल सकते हैं, मतलब ABC में इफेक्ट AB पार्ट का, BC पार्ट का प्लस स्प्रिंग का। तो ये हमारा जो है ये स्ट्रेट लाइन, ये तो निकल गया। अब मुझे इसमें क्या करना है? ये पोर्शन ऐड करना है। मतलब ये C यहीं से है, ठीक है ना। मतलब कहने का कि इस पोर्शन से अब क्या होगा हमारा, ये जो पोर्शन है दैट्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ CDE, सॉरी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ CDE, मतलब ये ऐसे है। ओ सॉरी, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट कर्वेचर डाउनवर्ड्स होगा ना। अब देखिए ये, अब ये कुछ एरर आ रहा है, ये नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे। तो इसके कारण जो आपका बेंडिंग आ रहा था वो क्या आ रहा था? ये पोर्शन आ रहा था रिमेन्स स्ट्रेट, ये पोर्शन, ठीक है ना। ये जो आ रहा है डेल्टा C1, और ये अब डेल्टा C, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ व्हाट, दिस CDE, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ CDE। अब देखिए जो बेंडिंग ऑफ CDE, ये जो पोर्शन बेंड करेगा, तो ये हमारा मतलब ये इसके ऊपर ही इम्पोज है, ये हमारा एक ही साथ इम्पोज है हमारा, ठीक है ना। तो अब ये यहां से क्या होगा हमारा, ये ऐसे बेंड करेगा, तो ये पोर्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये तो नेट बेंडिंग है। दिस contributes to the deformation of CDE, this contributes to the total deflection at E,
This contributes to the deformation of ACD, which also includes the effect of the spring, which also includes the effect of the spring. So ये हमारा आ गया 13 PBQ अपॉन 4EI। अगर मैं CDE की बात करता हूं तो ये P है, 2P सिमेट्री है तो ये P। सेम कहानी, टू पी है, ये P के फॉर्म में आएगा और साथ साथ PB के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, साथ साथ PB के फॉर्म में आएगा। जब ये PB के फॉर्म में आएगा तो C D और E, जब यहाँ P 2P और PB के फॉर्म में आएगा तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा कर दिया मैंने। अरे क्या दिक्कत आ गया, इसको क्यों नहीं आ रहा है भाई। देखिए ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है ना, ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, और ये क्या रहेगा, रिमेन्स स्ट्रेट। मतलब सेम कहानी, थीटा थीटा और ये थीटा बी, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ CD, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ CD। सेम कहानी इस पोर्शन के लिए, फिक्सियस कैंटिलीवर, फिक्सियस कैंटिलीवर, तो ये आ जाएगा हमारा PBQ अपॉन 3EI। यहाँ जो थीटा आया हमारा ML अपॉन 3EI, M हमारा PB है, L भी हमारा क्या है, L भी हमारा B है, तो थीटा आ गया, M आ गया PB, L हमारा B अपॉन 3EI, तो PB स्क्वायर अपॉन 3EI, तो ये आ गया PBQ अपॉन 3EI। तो ये भी PBQ अपॉन 3EI, ये भी PBQ अपॉन 3EI। ये क्या हो गया, this plus this is the effect of this deformation, CDE beam deformation। so डेल्टा C2 के प्रेजेंस में क्या आया, 2 PBQ अपॉन 3EI डाउनवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा C1 डेल्टा C के कारण था, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ABC इंक्लूडिंग स्प्रिंग, वो हमारा कितना आया था, 13 PBQ अपॉन 4EI, 13 PBQ अपॉन 4EI। सो अगर मैं डेल्टा C बोलूंगा, सो डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 का सम आएगा डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि आपका ये जो आ रहा है ये अपवर्ड आ रहा है डेल्टा C, बट मैग्नीट्यूड के टर्म में, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है हमारा, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में सेम है, नीचे ही है हमारा। और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ BCD, सॉरी CDE, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ CDE। सो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, 2 PBQ अपॉन 3EI प्लस 13 PBQ अपॉन 4EI दैट्स इक्वल टू 12EI, 4 दूनी 8, 3 39 PBQ डाउनवर्ड 47
PBQ अपॉन 12BI डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, सुपरपोजिशन का पूरा खेल है। अगर आप सुपरपोजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आराम से कर देंगे और इसका ऑप्शन आएगा ए। मतलब सबसे पहले आपको हर जगह दिखना है कि किस पोर्शन पे किस कैसे अफेक्ट आ रहा है लोडिंग का, साथ साथ उसके बाद आपको क्या करना है, साथ साथ उसके बाद आपको सुपर इंपोज करना है विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ थंब रूल फार्मूला, और उसको सुपर इंपोज कर देना है विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्टेड शेप। And in order to know the deflected shape, you must draw the bending moment diagram, because until and unless bending moment diagram नहीं बनाइएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और यहां हमारा ये ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ ABC और ये ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ CDE इसलिए सेम हो रहा था क्योंकि अगर ये डिफॉर्म करेगा तो ये वैल्यू जो रहेगा इसके अबाउट पाइवोट कर जाएगा and it will remains straight due to deformation of ABC. Now due to deformation of CDE वो क्या होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, डिफॉर्म करेगा, कर्वेचर आएगा डाउनवर्ड्स। So this portion will contribute, will correspond to the deformation of CDE. And when मतलब एक्चुअली ये C है, सो ये सी पे जो डिफ्लेक्शन आएगा ये स्ट्रेट रहेगा एक्चुअली, ये मतलब ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं कर ही देता हूं। देखिए ये जो डेल्टा सी है और ये डेल्टा सी सेम रहेगा क्योंकि ये डिस्टेंस पे बी है और ये डिस्टेंस पे बी है। ये पाइवोट हो जा रहा है, इसके अबाउट क्या हो रहा है, पाइवोट हो जा रहा है। अगर यहाँ कुछ एंड सपोर्ट रिएक्शन रहता तो ये भी फिर CDE कर्व होता, फिर हम लोग दूसरे वे से करते। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो जा रहा है, सेम। तो दिस corresponds to the deformation of ABC which also include the effect of a spring on ABC. Now this portion, now this portion contributes to the deformation of CDE। और मैं इसको जोड़ दिया, वही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और एक क्वेश्चंस वैसा लेके आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड है। हम क्लिक बेट नहीं करना चाहते हैं कि हमने लिख दिया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस की क्वालिटी ना हो। So if you want to practice more and more questions on YouTube, then you must subscribe. Our channel, and want to do online or offline classes, then you may contact on the given WhatsApp number. Thank you. Stay blessed.